बड़गांव के बीचों बीच एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। कहते हैं कि ये मंदिर पांडवों के समय का है और यहाँ के भोलेनाथ स्वयं जागृत हैं। लोग दूर दूर से आकर दर्शन करते और मनोकामनाएं पूरी होने की मन्नतें मानते। इस मंदिर की सेवा पिछले कई सालों से पंडित हरिदास जी कर रहे थे। उम्र ढलती जा रही थी, शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, पर भक्ति में कमी नहीं आई थी। हर सुबह वे घंटी बजाकर आरती करते और गांव के लोग प्रसाद लेकर लौटते। हर हर महादेव, भगवान सबका कल्याण करे। वे हर भक्त से यही कहते। एक दिन गांव के मुखिया रघुनाथ सिंह मंदिर आए। पंडित जी, सुना है आपकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहती। अरे बेटा, जरा सर्दी जुकाम हुआ था, भोलेनाथ की कृपा से ठीक हो गया। मुखिया ने गंभीर होकर कहा, आपको आराम करना चाहिए, इसलिए मैंने दूसरे गांव से अपने रिश्तेदार विनोद को बुलाया है। वे भोलेनाथ का बड़ा भक्त है। वे मंदिर के कामों में आपका हाथ बटा देगा। ये सुनकर हरिदास जी बोले, ठीक है बेटा, मैं उसे सब सिखा दूंगा। विनोद मंदिर पहुंचा तो उसने देखा शिवलिंग के चारों ओर सोने का नाग लिटा है, चांदी की घंटी लटकी है और दीवारों पर कीमती दीपदान रखे हैं। हरिदास जी ने उसे विस्तार से समझाया, ये पूजा का क्रम है, ये साप्ताहिक कथा का समय, और हर पूर्णिमा को भंडारा होता है। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। विनोद सिर हिलाता रहा, पर उसका मन पूजा में नहीं, आभूषणों में अटक गया। अगर ये सब मेरे हाथ लग जाए तो जिंदगी बदल जाएगी और इल्जाम भी हरिदास जी पर जाएगा। कुछ दिनों तक उसने बड़ी भक्ति दिखाते हुए सेवा की। शाम को बोला, पंडित जी, आप थक जाते होंगे, मंदिर का द्वार मैं बंद कर दिया करूंगा, आप घर जाएं और आराम करें। हरिदास जी को उस पर पूरा भरोसा था। वे धीरे धीरे शाम को आरती के बाद घर लौटने लगे। रात को विनोद चोरी की योजना बनाने लगा। पहले मैं सोने का नाग लूंगा, फिर चांदी की घंटी, फिर मंदिर से गायब हो जाऊंगा और लोग सोचेंगे कि पंडित हरिदास जी ने ही चोरी की है। एक रात विनोद को अजीब सपना आया। उसने देखा कि शिवजी स्वयं उसके सामने खड़े हैं और गंभीर स्वर में कह रहे हैं, विनोद, लालच छोड़ दे वरना पछताएगा। जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो तुझे स्वयं आग की तरफ ले जाएगा। विनोद घबराते हुए उठ बैठा, पर फिर खुद को समझाने लगा, ये तो बस डर का वहम है, धन मिलेगा तभी तो आराम मिलेगा। आखिरकार वो रात आ ही गई। मंदिर सुनसान था। विनोद ने धीरे से नाग और घंटी उतारी और भागने लगा। तभी पीछे से गरजती आवाज आई, कहाँ भाग रहा है मेरे आभूषण लेकर? विनोद ने मुड़कर देखा। स्वयं भगवान शिव वहां खड़े थे, हाथ में त्रिशूल और आंखों में बिजली सा तेज लिए। अरे ये तो सचमुच के शिव जी है। विनोद कांप उठा। मैंने तुझे चेतावनी दी थी पर तू नहीं माना। हरिदास ने तुम पर अपने बेटे की तरह भरोसा किया और तू भरोसे के बदले उसे धोखा दे रहा है। तू मेरे भक्त पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे पूरे गांव में अपमानित करना चाहता था ना, पर मेरे होते हुए तू ऐसा नहीं कर सका। नहीं महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। लालच में अंधा हो गया था। मैं हरिदास जी को हटाकर खुद मंदिर का पुजारी बनना चाहता था, ताकि पूरे गांव में मेरा भी नाम हो, लोग मुझे भी वैसा ही सम्मान दे जैसा हरिदास जी को देते हैं। मुझे माफ करो भोलेनाथ, मुझे माफ करो भोलेनाथ, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, जाओ, ये आभूषण तुरंत मंदिर में वापस रखो और सच्ची श्रद्धा से सेवा करो। अगर फिर कभी गलत इरादा किया तो मेरा त्रिशूल तुम्हारे प्राण हर लेगा। हे भोलेनाथ, मुझ जैसे पापी को आपने दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया है। मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर आपकी और हरिदास जी की सेवा करूंगा। विनोद की बात सुनकर भगवान शिव वहां से गायब हो जाते हैं। विनोद कांपते हुए मंदिर लौटा। सोने का नाग और चांदी की घंटी शिवलिंग पर वापस चढ़ाई। आंखों से आंसू रुकी नहीं रहे थे। सुबह उसने हरिदास जी को सारी बात बताई। ये सुन हरिदास जी बोले, विनोद, तुमने गलत किया, पर मेरे शिव मेरी रक्षा के लिए आए और उन्होंने तुम्हें माफ भी कर दिया।
तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ न करने वाला? उस दिन से उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो हरिदास जी के साथ पूरी ईमानदारी और भक्ति से सेवा करने लगा। गांव वालों ने भी देखा कि विनोद अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर हमेशा भक्ति का तेज और विनम्रता झलकने लगी।